नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर। हिंदी व्याकरण चैनल पर चल रही है। पदबंध हो चुके हैं, सर्वनाम हो चुके हैं, विशेषण हो चुके हैं, क्रिया हो चुकी है। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पुराने वीडियो भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वाच्य। गारंटी के साथ आज हम वाच्य को क्लियर करेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वाच्य जो है वो वाच्य होते क्या हैं, वाच्य क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य की। वाच्य की हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। बोलने का विषय, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फिर मैं बात करता हूँ वाच्य के व्याकरणिक अर्थ की। व्याकरणिक अर्थ, व्याकरणिक अर्थ की मैं बात करूँ तो मैं फिर होता है क्रिया का विधान। क्रिया का विधान। एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, पर वाच्य को हम एकदम इस पूरे वीडियो में क्लियर करेंगे। कोई बात नहीं, 25-30 मिनट होते हैं तो होने दीजिए। आज इसको हम ख़त्म करके ही रहेंगे। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉइस। अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हिंदी में हमारे 3 तरह के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ तक की बात ये होगी कि शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय और व्याकरणिक अर्थ होता है इसका क्रिया का विधान। यानी कि क्रिया का जो विधान है, कुल मिलाकर अगर ये बात करें हम इसको और अगर जाएं अगर, तो किसी भी वाक्य में प्रधानता किसकी है? क्रिया का जो विधान है वो कैसा है? क्रिया की प्रधानता उसमें कर्ता की है, कर्म की है या फिर क्रिया की है? तो उस जो विषय होगा उस इकाई को हम क्या कहते हैं? उस इकाई को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस में मेन कौन है? मेन कर्ता है या कर्म है या फिर क्रिया है। जो विधान जो हो रहा है, विधान वो किसका हो रहा है? वो कर्ता का हो रहा है, कर्म का हो रहा है या क्रिया का हो रहा है? देखिए, हर तरह की जो क्रिया है उसमें वाच्य है। सबसे पहले तो ये हम समझें, जैसे कि मान लो राम चलता है, करता है, तो भी क्रिया का तो विधान हो ही रहा है वहाँ पे। राम द्वारा लिखा जाता है, राम द्वारा किताब को लिखा जाता है, तब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? किताब लिखी जाती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कर्म है, पर यहाँ पे भी क्रिया का विधान तो है ही है, वो कर्म के अनुसार है। और यहाँ पर अब खेला नहीं जाता, तो यहाँ पे भी क्रिया का विधान तो हो रहा है पर वो अकर्मक है, और इस तरह से यहाँ पे भाववाच्य में होगा वो। कुल मिलाकर तो मैं यहाँ पे जो बात क्लियर करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ कि क्रिया का विधान हमेशा रहेगा, चाहे वो कर्ता के लिए हो, चाहे वो कर्म के लिए हो, चाहे वो भाव के लिए यानी क्रिया के लिए हो। तो परिभाषा ये बनती है कि जिस वाक्य की जिस इकाई से हमें पता चले कि उसमें क्रिया की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हिंदी में जो ये वाच्य होते हैं 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, कर्तरी भी कहते हैं इसको। दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। 3 तरह के वाच्य के जो भेद है वो 3 तरह के होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब हम इन तीनों को समझेंगे डिटेल वाइज, पूरी तरीके से डिटेल से हम तीनों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। चलिए, तीनों को समझते हैं हम एक एक करके। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्ता की। कर्ता, इधर मैं लिखता हूँ कर्ता, ध्यान से देखिएगा। कर्म और भाव 3 तरह के वाच्य हैं ये। कर्ता में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता प्लस इसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंस चलेंगे। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे ले रहा हूँ सकर्मक और अकर्मक, दोनों ही तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। और इसमें कैसे सेंटेंस चलेंगे? हम बात कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस की हम बात कर सकते हैं। कर्मवाच्य में क्या चलेगा, हमेशा इसमें क्या लगेगा, से द्वारा लगेगा, से द्वारा लगेगा। ये तो मोटी मोटी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम डीप में भी जाएंगे। उसके बाद में क्या होगी, कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता। कर्म यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालना तो हमेशा आता होगा, नहीं आता तो इधर देख लीजिए एक बार। कर्म कैसे निकालते हैं किसी भी वाक्य में। किसी भी वाक्य को अगर हम किसको का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म की प्रधानता ज्ञात होती है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया कौन सी है, ये रहा, खेलना हमारी क्या हो गई, क्रिया। इसको हम पकड़ेंगे। क्रिया को जब मैं कौन का प्रश्न करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कर्ता मिला मुझे, कर्ता। फिर मैं वापस क्या करूँगा, क्रिया को पकड़ूंगा। क्रिया को पकड़ के मैं किसको का प्रश्न करूँगा, किसको, तो मुझे क्या मिलेगा, कर्म। क्या मिला, कर्म। किसको खेलता है, तो क्रिकेट को खेलता है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हुआ मेरा, ये मेरा हो गया कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। इसमें हमें कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं सिर्फ सकर्मक, सिर्फ सकर्मक, यानी कि इसमें केवल सकर्मक वाक्य ही आएंगे, इसमें दूसरे वाक्य नहीं आएंगे। सकर्मक वाक्यों का ही इसमें प्रयोग होगा, दूसरे वाक्यों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। और इसमें और फिर क्या ध्यान रखना है, क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार आएगी, क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार। और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, क्रिया कर्ता के अनुसार। अभी एक बार हम इन बेसिक्स चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ भाव। भाव का मतलब हमने क्या समझा, क्रिया, क्रिया का विधान। इसमें क्या होगा, इसमें बात करते हैं क्रिया की प्रधानता होगी। जी हाँ, क्रिया की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता हो गई। उसके बाद में क्या बात करेंगे, से द्वारा। से द्वारा इसमें भी आएगा, पर कंडीशन क्या बनेगी, इसमें केवल अकर्मक आएगा, सिर्फ अकर्मक। और क्रिया कौन सी बनेगी, क्रिया बनेगी इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग। ये हमने मोटे तौर पर बात की एक बार। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। चलिए देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है सकर्मक अकर्मक। इसमें दोनों तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, पर कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक ही आएगा और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक ही आएगा। क्यों, कर्मवाच्य में सकर्मक क्यों, क्योंकि इसका नाम ही कर्मवाच्य है, तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा था अभी, राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर राम क्रिकेट खेलता है तो राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब ये कर्मवाच्य ही बनेगा, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं वापस बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं अभी, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि अब इन तीनों में से कौन सा है, ये हम इसमें से निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, अभी हम निकाल के बताते हैं आपको। देखो, राम कौन है, कर्ता, ठीक है। खेलता यानी क्या हो गया, क्रिया कौन सी है, एक वचन। क्यों है, क्योंकि राम भी क्या है, एक वचन है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक है। से द्वारा इसमें आएगा, से द्वारा उसमें आएगा, तो दोनों में से द्वारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, कर्तावाच्य हो गया। अब मैं इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कर्म आ रहा है यहाँ पे, और जहाँ पर कर्म होगा वहाँ पर भाववाच्य कभी नहीं होगा। अब क्या बनेगा, राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है। तो इस तरह से ये एक इसमें बन जाएगा, ये कर्मवाच्य में इसका जो परिवर्तन है वो हो जाएगा। अब राम द्वारा, राम खेलता है तो राम द्वारा खेला जाता है। अब ये बनेगा भाववाच्य में, क्योंकि यहाँ से हमने कर्म को क्या कर दिया, हटा दिया। तो कुल मिलाकर हमें कन्फ्यूज़न होने पर केवल ये ध्यान रखना है कि अगर वो सकर्मक वाक्य है तो उसका भाववाच्य कभी नहीं बनेगा, उसका कर्मवाच्य बनेगा।
और वो हट के हम उसको कर्तावाच्य बना सकते हैं, क्योंकि कर्ता में दोनों चलेंगे, कर्म में केवल सकर्मक चलेगा और भाव में केवल क्रिया चलेगी। तो यहाँ तक तो ये सिंपल बातें हमारे सामने हो गई। अब हम और गहराई में चलते हैं, अब हम और अधिक गहराई में चलते हैं आपके सामने, और अधिक गहराई में अब हम चलते हैं। और हम गहराई की बात करते हैं कि किस तरह से। तो अगर पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम बात करते हैं, और कर्तावाच्य तो बहुत इजी है, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझने वाली बात है। देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यालयी भाषा। कार्यालय, ये कुछ बातें हैं जो उदाहरण हम साथ साथ में लेते रहेंगे। अब हम गहराई के स्तर पर आ चुके हैं। कार्यालयी भाषा, देखिए अगर कहीं पर आपको ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिले, वेतन, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा, कर्मचारियों को वेतन, जैसे कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया था, ठीक है, इस महीने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है, किसी भी तरह का वाक्य हो वो, उसमें आपको क्रिया पर नहीं जाना है, वहाँ कन्फ्यूजन में नहीं आना है। कार्यालयी भाषा के जो शब्द होते हैं वो कौन से होंगे, वो कर्मवाच्य में आएंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कर्ता अज्ञात। कर्ता अज्ञात की जो स्थिति है वो भी कर्मवाच्य में जाएगी। कर्ता अगर मान लो कोई अज्ञात है तो वहाँ पे भी जो है वो कर्मवाच्य की स्थिति वहाँ पे बनेगी। जैसे पत्र भेज दिया जाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पत्र भेज दिया जाता है, पत्र भेज दिया जाता है, पत्र भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई कर्ता नहीं है, किसको भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये भी कर्मवाच्य में ही जाएगा। तो कुल मिला के हमें कौन सा पता चला, दूसरी बात हमें पता चली कि कर्ता अगर अज्ञात है तो वो भी कर्मवाच्य में ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कर्मवाच्य में होगा वो, उसका आंसर कर्मवाच्य बनेगा। कर्ता अज्ञात है तो क्या होगा, कर्मवाच्य में आएगा। तीसरा हम बात करते हैं अचानक कार्य। अचानक कार्य, अचानक कार्य अगर कहीं हो गया, जैसे गिलास टूट गया, जैसे मान लो मैं बात करूँ घुंघरू टूट गए, घुंघरू टूट गए, अब ये आ गया मान लो एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको, सिंपल सा ध्यान रखना है, अचानक काम हो रहा है, अचानक काम जहाँ पे भी होगा वो कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं बोलूँ गिलास टूट गया, मैं बोलूँ ज़बान फिसल गई, ज़बान फिसल गई। अब ज़बान फिसल गई, अचानक काम हो रहा है, तो अचानक काम सब किस में जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य में जाएंगे। अब जैसे बात करते हैं कर्ता प्रकट ना हो, जैसे मान लो कहीं पे कर्ता प्रकट ना हो, प्रकट ना हो, कर्ता प्रकट ना हो, वो स्थिति भी कर्मवाच्य में जाएगी। जैसे पानी पैसे की तरह बहाया जा रहा है, पैसे की तरह बहाया गया, बहाया जा रहा है, ठीक है। पानी जो पैसा पानी की तरह, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बहा रहा है, क्या कर रहा है, वो हमें पता नहीं चल रहा है, तो कर्ता को यहाँ पे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो कर्ता अगर प्रकट करने की आवश्यकता ना हो तो भी कौन सा होगा, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। उसके बाद पांचवी बात करते हैं सूचना देने के लिए। सूचना देनी हो, अगर सूचना देनी हो तो सूचना देने की स्थिति में भी जो है वो कौन सा वाच्य आएगा, कर्मवाच्य आएगा। जैसे इस बात को ना करने वाले आलसी माने जाएंगे, पढ़ाई ना करने वाले आलसी माने जाएंगे, संविधान का उल्लंघन करने वाले दोषी माने जाएंगे। तो जहाँ पर हमें सूचना देनी पड़े वो भी क्या होगा, वो भी कर्मवाच्य में आंसर हमें लिख के आना है। तो इस तरह से कर्मवाच्य में आपको इतना आपको ध्यान रखना है, कार्यालयी भाषा ध्यान रखनी है, उसके बाद कर्ता अज्ञात हो वो ध्यान रखना है, अचानक कार्य हो गया वो ध्यान रखना है, कर्ता प्रकट ना हो वो ध्यान रखना है, कहीं पर सूचना देनी हो वो आपको ध्यान रखना है। तो इतने तरह से कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। परीक्षा में इस तरह के वाक्य हमें कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इन ध्यान से उन ऑप्शन को देखना है और इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब भाववाच्य की बात करते हैं। सबसे पहले तो आता है असमर्थता।
असमर्थता की बात करते हैं। असमर्थता इज इक्वल टू भाववाच्य। मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चबाया नहीं जाता। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो रहा है, जाता आ रहा है, जाता जाता, खाता पीता, तो ता एक वचन एक वचन। एक वचन पुल्लिंग का नियम तो इसमें मैंने बता दिया कि क्रिया जो है वो एक वचन और पुल्लिंग में होगी। उसके बाद में अनुमति में भी ध्यान रखना है आपको, अनुमति में। चलो अब उठा जाए, क्या है सेंटेंस, क्या है आपके सामने, चलो अब खाया जाए, खाया जाए, चलो अब खाया जाए। अब ये सेंटेंस मान लो परीक्षा में आ गया। अब क्या ध्यान रखेंगे, देखो इसमें कर्ता तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कर्तावाच्य तो है नहीं। अब कंफ्यूज हो रहा है कि कौन क्या लिखें, तो देखिए क्रिया की प्रधानता इज इक्वल टू भाववाच्य। क्रिया नंबर 1 जाना, क्रिया नंबर 2 खाना। अब जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है, कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, चलना क्रिया। तो क्रिया कितनी हो गई, 1 2 और 3। तो भाववाच्य में सिंपल सा नियम है, यहाँ पे बहुत अच्छा नियम काम करता है कि जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी वो भाववाच्य में आता है। 2 क्रिया आ गई, 3 क्रिया आ गई, 4 क्रिया आ गई, तो उसको भाववाच्य में करके आना है, क्योंकि वहाँ पे क्रिया की प्रधानता चल रही है। क्रिया शब्द की अधिकता जो है वो उसकी प्रधानता कहलाती है। तो इस तरह से भाववाच्य में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अकर्मक वाक्य। हमेशा अकर्मक वाक्य ही भाववाच्य में आएगा और सकर्मक वाक्य जो है वो किस में जाएगा, कर्मवाच्य में जाएगा। सकर्मक अकर्मक ये तो है ही है, ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही है। जैसे मान लो कोई ये सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे शेर शिकार करता है, शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण का, अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ मैं, शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण का शिकार करता है। सिंपल सा सेंटेंस है। सबसे पहले तो क्या होगा, कर्ता कर्म या भाव कौन सा है, तो सबसे पहले तो इसमें से द्वारा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य। अब जब मैं इसको कर्म में चेंज करूँगा तो शेर द्वारा हिरण का शिकार किया जाता है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम भले पुल्लिंग है पर यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगेगी, तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो वो जाति बन गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये कभी भी कर्म भाववाच्य में नहीं बनेगा, क्योंकि ये सकर्मक वाक्य है, तो सकर्मक वाक्य कभी भी भाववाच्य में नहीं बनते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको अगर मैं पूरी तरह से सम अप करूँ, अगर उदाहरण के लिए हम और लेके आएंगे, आज तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल ही दिया है ताकि एक बार स्थितियाँ क्लियर हो जाए माइंड से। वाच्य को लेकर बहुत सारी हम कह सकते हैं कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वाच्य यानी क्या होता है, प्रधानता, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की है या फिर भाव की है। भाव यानी क्रिया, कर्ता की है तो वहाँ पे कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्म की है तो क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, और भाव की है तो क्रिया के अनुसार क्रिया ही चलेगी। वो एक वचन पुल्लिंग की बात रहेगी, असमर्थता की बात रहेगी और क्रिया की प्रधानता रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मवाच्य, जो मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। कार्यालय, कर्ता अज्ञात, अचानक कार्य, कर्ता प्रकट ना हो या सूचना देनी हो, संविधान के दोषियों को सजा दी जाएगी। अब ये क्या है, सूचना दे रहे हैं, तो सूचना दे रहे हैं तो वो कर्मवाच्य में होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या फिर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमें मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।